अमेरिका एक बार फिर मुसीबत में है। शुरुआत बारिश से हुई। तूफान का पूर्वानुमान था। टेक्सास में ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन आधी रात को काले बादलों ने जो किया, जैसे आसमान फट गया और कुछ घंटों के भीतर एक शांत हिल कंट्री नदी ने भयानक बाढ़ का रूप ले लिया। चार जुलाई की सुबह तक 50 से अधिक लोगों के मरने की खबर आई, जिनमें से कई समर कैंप के बच्चे थे। कैंप मिस्टिक, जो ग्वाडालूप नदी के किनारे बसा एक ईसाई रिट्रीट था, एक डरावना सपना बन गया। बंक बेड टूट चुके थे, टेडी बियर मलबे में दब गए, एक बच्ची की चप्पल जमीन से 15 फीट ऊपर पेड़ की शाखा में फंसी हुई दिखी। बाढ़ ने कई लोगों की जिंदगियां निगल ली। तो यह सब कैसे हुआ और कोई तैयार क्यों नहीं था? इसके जवाब विज्ञान, भूगोल और इंसानी असफलता के पीछे छिपे हैं। टेक्सास हिल कंट्री जितनी खूबसूरत है, उतनी ही खतरनाक। इस इलाके को वैज्ञानिक फ्लैश फ्लड एली कहते हैं, जो एक चंद्रकला आकार का भूमि क्षेत्र है। यह इलाका अपनी खड़ी पहाड़ियों, पतली मिट्टी और तेज बहाव के लिए जाना जाता है। जब यहाँ बारिश होती है तो ये जमीन में नहीं बैठती, ये बहती है और तेजी से मलबे को लेकर आगे बढ़ती है। इसी बीच दुर्लभ वायुमंडलीय घटना हुई। इसे मेसोस्केल संवहनीय भंवर का नाम दिया गया है। लगभग 30 मील चौड़ा घूमता हुआ हवा का एक भंवर। इसने मेक्सिको की खाड़ी से नमी खींची और उसे आग की नली की तरह जमीन पर फेंका। एक के बाद एक कई तूफानों ने उसी क्षेत्र को बार बार अटैक किया। सिर्फ कुछ घंटों में 1.8 ट्रिलियन गैलन बारिश एडवर्ड्स पठार पर गिरी। यह एक ही रात में 4 महीने की बारिश के बराबर था। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किए। गुरुवार की दोपहर को बाढ़ की चेतावनी दी गई, लेकिन आकलन के अनुसार 3 से 5 इंच बारिश की भविष्यवाणी की गई थी, 10 या 18 नहीं। जब 1:14 पर तड़के फ्लैश फ्लड चेतावनियां फोन पर आईं, तब तक कई लोगों के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। कोई चेतावनी नहीं मिली। वे घंटों बाद आईं, जो सबसे विनाशकारी हिस्सा था। हमें हमारे फोन पर चेतावनियां मिलीं। घंटों बाद चेतावनियां आने से पहले ही विनाश हो चुका था। कैंप मिस्टिक में माता पिता कहते हैं कि बाढ़ का पानी अंधेरे में आया। एक पानी की दीवार ने कैबिनों को तोड़ दिया, जबकि बच्चे सो रहे थे। काउंसलर्स चिल्लाए, कुछ ने तैरने की कोशिश की। कम से कम 27 लड़कियां अभी भी लापता हैं। तो यह अधिक बार और अधिक हिंसक रूप से क्यों हो रहा है? वैज्ञानिक एक कारण की ओर इशारा करते हैं, जलवायु परिवर्तन। गर्म हवा अधिक नमी को पकड़ती है, गर्म महासागर अधिक जलवाष्प उत्पन्न करते हैं और परिणाम स्वरूप हर जगह भारी अधिक तेज बारिश होती है। खाड़ी में महासागर का तापमान महीनों से औसत से अधिक रहा है। इसने इस तूफान को अतिरिक्त ऊर्जा दी और कहीं जाने का स्थान नहीं दिया, जैसे एक स्पंज को बार बार निचोड़ना। लगभग 40 साल पहले उसी नदी ने 1987 में एक अन्य समर कैंप निकासी के दौरान 10 जानें ली थीं। समानताएं डरावनी हैं। वही काउंटी, वही नदी, वही बच्चे, वही गलतियां। टेक्सास के अधिकारी और देश कड़े सवाल पूछ रहे हैं। टेक्सास इमरजेंसी मैनेजमेंट के प्रमुख डब्ल्यू निम किड ने बताया कि बारिश की भविष्यवाणी में कोई संकेत नहीं था। वेदर सर्विस यूनियन इसकी रक्षा करती है। हालांकि उन्होंने स्टाफ की कमी, पुराने सिस्टम और चेतावनी और कार्रवाई के बीच टूटी हुई श्रृंखला का हवाला भी दिया। 850 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर अभी भी उड़ान भर रहे हैं। ड्रोन कीचड़ से ढके नदी किनारों को स्कैन कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि अभी भी बचाव अभियान जारी है, लेकिन समय तेजी से बीत रहा है। मैं एक राज्य आधारित आपदा की घोषणा कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो इन इलाकों में फंसे हैं। बैंडेरा, कोप, कोमल, कॉनको, गिलेस्पी, कैंडल, केयर, किम्बल, लानो, मेसन, मैक्लॉ, मेनार्ड, रीव्स, सैन साबा और टॉम ग्रीन काउंटी। टेक्सास राज्य सुनिश्चित करेगा कि पहचाने गए सभी काउंटी को हर उपकरण, रणनीति, कर्मी, पीड़ितों को सहायता प्रदान करेंगे। ये सुविधाएं उन्हें उपलब्ध होंगी, जो असीमित होगा। हो सकता है कि बाद में कुछ और जरूरत बढ़े, उन्हें पूरा करेंगे। हम बारिश को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। बाढ़ पूर्वानुमान को विकसित करना होगा। बुनियादी ढांचे में सुधार होना चाहिए।
जनता की शिक्षा को मैंडेटरी बनाना होगा, क्योंकि यह आखिरी तूफान नहीं होगा। टेक्सास फिर से सीख रहा है कि फ्लैश फ्लड एली में सिर्फ 5 मिनट में बढ़ता हुआ पानी सब कुछ खत्म कर सकता है।